एक जिम में आखिर आपको क्या चाहिए बता दो ना। सेंट्रलाइज्ड एसी है, इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा एडवांस्ड है, इतना स्पेशियस जिम और एम्बियंस तो इतना लाजवाब है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ अजीत गुट की तरफ से 1 से 78 में अपने नगर सेवक उतारेंगे। भारतीय जनता पार्टी को लगता होगा कि दादा सतराम दास पैनल की रीढ़ की हड्डी होगी, मगर ऐसी बात कुछ नहीं है। दादा बीजेपी में जाके आज पछता रहे। हम सब चुनौती सब करेंगे और उनको टाइम पे वैसा जवाब भी देंगे। पैनल 16 की वहाँ के लोगों का है कि कृपया करके आप इधर कोई उम्मीदवारी दीजिए, हम इन लोगों से परेशान हैं और इतने परेशान है कि वहाँ पे कैसे वसूली की जाती है, क्या क्या होता है, किस तरह से लोगों को टॉर्चर करते हैं। इवन प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। वहाँ की जनता को ऐसा लगता है जैसे अपने पीछे गुलाम बना के रखा है। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आने वाले कुछ ही महीनों में उल्लासनगर महानगर पालिका के चुनाव किसी भी वक्त हो सकते हैं। हम आपको बता दें, हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट की ओर से उल्लासनगर के चहीते नेता भरत गंगोत्री को फिर से एक बार उल्लासनगर का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी बात को लेकर हर दिन अग्निपथ ने भरत गंगोत्री से एक मुलाकात ली और जानना चाहा कि भरत गंगोत्री की आगे की रणनीति क्या होगी। भरत गंगोत्री ने बताया कि आने वाले चुनाव में भरत गंगोत्री परिवार की ओर से एक सदस्य पैनल नंबर 16 से भी चुनावी मैदान पर उतरेगा। पैनल नंबर 16 की जनता चुने हुए जो प्रतिनिधि थे उनसे काफ़ी त्रस्त थी, काफ़ी परेशान थी, ऐसा कहना है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, उल्लासनगर के अध्यक्ष भरत गंगोत्री का। इस पूरे विषय पर क्या बताया है भरत गंगोत्री ने, आइए आपको सीधा लिए चलते हैं। भरत जी, अब शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। भरत जी, ये जो अध्यक्ष पद अचानक इसकी घोषणा हुई, इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या राज है, वो जनता जानना चाहती है कि अचानक फिर एक बार भरत राजवानी एक्टिव दिख रहे हैं उल्लासनगर की राजनीति में। तो ये एक्टिव थे कि अचानक दिख रहे हैं? नहीं, एक्टिव ही थे। हम शुरू से लेके आज तक पार्टी से जुड़े हुए ही है और कभी पार्टी से बाहर नहीं गए। विधानसभा में हमने सोचा था कि शहर के लिए कि हम कुछ करें और हमने अपने पक्ष के साथ भी बातचीत की कि हमें भी आमदारगी की उम्मीदवारी दी जाए पक्ष की तरफ से, मगर महायुति में युति होने के कारण हमें वो मौका नहीं मिल पाया। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना मैं अपनी तरफ से एक पहल करूं अपने शहर के लिए। इसके कारण मैंने उस वक़्त पद से इस्तीफा देके विधानसभा इलेक्शन में रुके और शुरू से लेके, जब से पहले दिन से लेके आज तक, जब से मैं राजकारण में आया हूँ, तो मैं राष्ट्रवादी पक्ष के साथ ही जुड़ा हूँ और ना ही किसी पक्ष में गया हूँ। और पद के बाद भी मैं पक्ष में रहा और वैसे ही एक्टिव था। उसके बाद भी समझो जितने भी मैंने करस्पॉन्डेंस की है वो मैंने अपने पक्ष के लेटर हेड पे की है। तो आपको बताने की बाकी आगे ज़रूरत नहीं कि है, पूरा का पूरा हम पक्ष में ही थे और आगे भी मिलके शहर के अंदर कार्य करेंगे। भरत जी, अब बात करते हैं आने वाले चुनाव, जो महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। ऐसा अनुमान है कि शायद जनवरी में ये चुनाव कभी भी हो सकते हैं। तो उसको लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भरत गंगोत्री की रणनीति क्या रहेगी? अभी देखिए, पद आने के बाद जो भी अपने हमारे जो पुराने पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, वो फिर से संगठित हो रहे हैं और जिनको भी समझो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना है, भाग लेना है, तो उनका अभी हम इंटरव्यू और सब उनके कार्य वार्डों में जाके उनके काम काज देख के वो हिसाब से आगे की रणनीति बनाएंगे और उस हिसाब से हम अपने जो वो कैंडिडेट मजबूत रहेंगे उनको उम्मीदवारी देंगे।
क्या लगता है भरत जी, आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे गुट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो महायुति है, उनका महानगर पालिका के चुनाव में भी कि ये महायुति बरकरार रहेगी, या आपको लगता है क्योंकि जो कोल्ड वार है, शीत युद्ध जिसे हम लोग कहते हैं, वो चालू है शब्दों के माध्यम से। कब भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो शिवसेना पर आरोप लगाते हैं, शिवसेना उनका प्रति उत्तर देती है। हालांकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अभी पूरा तमाशा हंसकर देख रही है बैठकर, तो अभी तक कूदी नहीं है इन सब बातों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो क्या लगता है, ये गठबंधन होगा या नहीं होगा, आपको क्या लगता है? हम उल्लासनगर की बात करें। हाँ भरत जी, जो इस वक्त दिख रहा है उस हिसाब से कि हमें भी लग रहा है कि भाई इनमें रशाकशी काफ़ी आगे बढ़ रही है। बड़ों आदेश कभी भी आ सकता है ऊपर से कि भाई ये जो रशाकशी है इसको रोक के शहर विकास के लिए या यहाँ के जनता के लिए आपस में एकजुट होके कार्य करो और मिलके महायुति में ही इलेक्शन लड़ो, ऐसा भी कुछ आदेश आ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी हर एक पार्टी के बड़े नेताओं ने उन्होंने यहाँ के लोकल लीडर्स के ऊपर भी छोड़ा हुआ है कि आप अपनी हिसाब से अपनी ताकत बनाइए, अपनी ताकत के हिसाब से निर्णय लीजिए, और लोकल आपस में अगर उनकी काफ़ी अच्छी ताकत है तो अपने दम पे भी निर्णय लेके इलेक्शन लड़ो। ऐसे भी काफ़ी जगहों पे बड़े बड़े नेताओं ने, हर एक पार्टी के नेता ने ये बात रखी है। मगर अभी आगे के सरकमस्टेंस क्या बनते हैं, सिचुएशन क्या आती है, अभी राजनीति है, कभी भी सिचुएशन चेंज होती रहती है। तो ये तो जब इलेक्शन नज़दीक आएगी तभी समझा जाएगा कि क्या हो रहा है। भरत जी, अगर महायुति होती है तो ये जो सीटों का बंटवारा है वो 3 से 4 शायद 5 पार्टियों में भी बढ़ जाएगा, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी अजीत दादा पवार गुट के अपने कुछ अलायंसेस हैं, गुट बने हुए हैं जो उनके अलायंसेस हैं। शिवसेना के अपने, जैसे उन्होंने हाल ही में टीम ओमी कालानी के साथ अलायंस किया है। टीम ओमी कालानी का स्पष्ट कहना है कि हमारा जो अलायंस है वो सेना के साथ है, बाकी किसी के साथ हमारा अलायंस नहीं है। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ भी आरपीआई जुड़ी हुई है। तो सीट का जो बंटवारा होगा सीटों का, उसमें आपको क्या लगता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कितने उम्मीदवार उम्मीदवारी के मैदान पर उतरेंगे और विजयी होकर भी आएंगे? देखो, जब युति करके मैदान में उतरते हैं तो कैंडिडेटों की जीतने की जो श्योरिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। पर इस वक्त कुछ भी बोल पाना बहुत जल्दी होगा। इसके लिए हम इंतज़ार करेंगे, इलेक्शन नज़दीक आवे, सिचुएशन क्या बनती है, कैसे बनती है। अभी सेना जैसे हमारे जो खासदार है श्रीकांत शिंदे जी, उन्होंने लास्ट टाइम भी फ़ोन किया था और आज भी मुझे फ़ोन आया उनका कि अगर कल आने वाले शायद शहर के अंदर गुरुवार के दिन, तो उन्होंने बोला कि अगर है तो अपन मिलते हैं। पर अभी हमारा अधिवेशन है नागपुर, तो मैं वहाँ निकलने वाला हूँ, जिसके कारण मैंने बोला फ्राइडे के बाद मिल पाऊँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो अभी उनकी तरफ के साथ बैठ के कैसा प्रपोज़ल बनता है, क्या है, जिसमें दोनों पार्टियों का क्या क्या बेनिफिट्स है, जिसमें शहर हित में जो फ़ायदा होगा उसको देख के निर्णय लेंगे हम लोग। भरत जी, ये सवाल आपसे इसलिए भी पूछा गया क्योंकि कुछ ही वक्त पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ये स्टेटमेंट निकला कि अगर शिवसेना ने अपनी चूक नहीं सुधारी तो भारतीय जनता पार्टी सक्षम है 78 के 78 वार्डों पर अपना उम्मीदवार उतारने के लिए, 20 के 20 पैनल पर अपना उम्मीदवार उतारने के लिए। उसके बाद प्रति उत्तर देते हुए अरुण आशान का जवाब आया कि शिवसेना शिंदे गुट भी सक्षम है 78 के 78 वार्डों पर 20 से 20 पैनल पर अपने उम्मीदवार उतारने के लिए। तो अब इन दोनों की तो तैयारी दिखती है कि वे 78 वार्ड पे अपने, समझो उनका अगर ऐसा मन होगा भी तो वो तैयार है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भरत राजवानी कहाँ तक तैयारी में है कि अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो वे भी
78 से 78, Yes, 20 से 20 पैनल में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। सवाल वो था भरत जी। जिस दिन पद लाए, हमने जब कॉन्फ्रेंस रखी थी तो वो कॉन्फ्रेंस में हमने बोला था कि हम भी 1 से 78 की तैयारी रखते हैं 20 के 20 पैनल में, कि हम अगर ऐसी कोई युति नहीं होती है तो हम भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ, अजिता गुट की तरफ से 1 से 78 में अपने नगर सेवक उतारेंगे। तो जी हाल ही में देखा गया भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ हैं उन्होंने एक और कार्ड खेला, क्योंकि पूरे उल्लासनगर में जो सबसे नजरें गड़ी होती है वो आपके पैनल पर गड़ी होती है। हर किसी का ये होता है कि साम दाम दंड भेद करके किसी न किसी भी तरह से भरत गंगोत्री को तो हटाया जाए। उनका ये एक उदाहरण देखने को मिला, दादा सतराम दास जेसवानी जो आपके पैनल के रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, उन्हें अपने पक्ष में लेकर कहीं ना कहीं भरत गंगोत्री को आपको लगता है कमज़ोर करने का फिर से एक बार प्रयास जो है वो चालू हो गया है? नहीं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को लगता होगा कि दादा सतराम दास पैनल की रीढ़ की हड्डी होगी, मगर ऐसी बात कुछ नहीं है। 2018 बाई इलेक्शन में दादा सतराम दास जी ने बीजेपी के कैंडिडेट को पूरी तरह से मदद की और खुला हमसे दुश्मनी लेके समझो उनके साथ मैदान में खड़े रहे, फिर भी वो अपना सफल नहीं हो पाए। तो अभी तो समझो उनका जो वार्ड है, जो खुद का जो जहाँ से उनकी वोट बैंक है, वो 4 पैनलों में बढ़ चुकी है। कुछ हिस्सा 17 में आया है, कुछ 16 में गया है, मैक्सिमम उनका जो गया है वो 19 में गया है और कुछ हिस्सा 20 में गया है। तो आज खुद की जो ताकत है दादा की वो टोटल बिखर चुकी है। तो अभी सुनने में आ रहा है कि दादा बीजेपी में जाके आज पछता रहा है, लोगों को मैसेज दे रहा है कि हमारा ही जो स्टाफ है उनको मैसेज दे रहा है कि मैं बीजेपी में नहीं गया हूँ, मेरे बच्चे गए हैं। तो अभी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। भरत जी, किसी न किसी तरीके से हर पार्टी का जो निशाना है वो भरत गंगोत्री है, भरत गंगोत्री परिवार है। वो चाहते हैं किसी भी तरीके से, मैं उदाहरण भी दे सकता हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी के तो कुछ जो 4 और 5 नंबर के नेता हैं उन्होंने ठान लिए किसी भी तरह भरत गंगोत्री को पैनल में आने नहीं देना है, और उसके लिए उन्होंने साम दाम दंड भेद की नीतियाँ भी करनी शुरू कर दी हैं। तो ऐसा लगता नहीं है भरत गंगोत्री को कि इस बार जो चैलेंज है, जो चुनौती है, वो पहले से ज़्यादा होगी? नहीं, हम सब चुनौती एक्सेप्ट करेंगे और उनको टाइम पे वैसा जवाब भी देंगे। और उनका भी रीज़न क्या है कि जो हम अपने शहर के लिए जो 25 करोड़ लाए थे, वो 25 करोड़ में से कुछ निधि हमने आजू बाजू के पैनलों में भी विकास के लिए दी थी, जिसके कारण उनकी खुद की नींद खराब है कि आज जितनी निधि हमने एक साथ दी है उन पैनलों में, उनसे पहले आज तक वहाँ के नगर सेवक कभी उतनी निधि ला नहीं पाए। तो नो डाउट तो उसके कारण उनकी नींद खराब है और वो नहीं चाहते कि भाई अभी इस निधि या वहाँ के जो कैंडिडेट खड़े होंगे उनके लिए मदद के लिए गंगोत्री इधर आवे, तो इसको किधर न किधर रोको, जिसके कारण सबकी नज़र पैनल 17 में है। भरत जी, आने वाले चुनाव में, मनपा चुनाव में भरत गंगोत्री का परिवार कौन से चुनावी क्षेत्र से अपनी जोर आजमाइश करेगा, लोगों को आकर्षित करेगा कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले? कौन सा वो पैनल रहेंगे? पैनल 16, 17 और 19, इन 3 पैनलों में गंगोत्री परिवार से कैंडिडेट के लिए मैदान में आएंगे और वहाँ पे जोर आजमाइश रहेगी। भरत जी, 16 नंबर पैनल, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात कर रहा हूँ मैं, शेरी लुंड, अमर लुंड, वहाँ पर एक जाना माना नाम है, वो क्यों चाहेंगे कि आप उनके पैनल में दखल अंदाजी करें? तो यही बोलेंगे कि आप अपना 17 नंबर पैनल देखिए, और आपके आने से कहीं ना कहीं उन्हें भी जो डैमेज है वो डैमेज उनको भी कहीं ना कहीं होगा, तो वो चाहेंगे नहीं, मुझे लगता है कि भरत गंगोत्री, और वैसे ही आपकी दोस्ती तो जग जाहिर है। देखो, उनके चाहने न चाहने से कुछ भी होने वाला नहीं है। वहाँ की आज जनता जो एक 7-8 साल से हमारे साथ कनेक्ट है, पैनल नंबर 16 की जी, वहाँ के लोगों का है कि कृपया करके आप इधर कोई उम्मीदवारी दीजिए, हम इन लोगों से परेशान हैं। और
इतने परेशान है कि वहाँ पे कैसे वसूली की जाती है, क्या क्या होता है, किस तरह से लोगों को टॉर्चर करते हैं। इवन प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। किसकी परमिशन लेनी पड़ती है? अभी आपने जिनके नाम ले रहे हैं, अभी मैं क्या बोलूँ। अच्छा, पानी के लिए टाइम टेबल नहीं है उनके लिए, सारा दिन उनको उनके पीछे भटकना पड़ता है कि भाई कब पब्लिक को भाई पानी आएगा, उनको मैसेज आएगा तो फिर वो पानी भरेंगी। तो ये जो चीज़ें हैं, उन्होंने वहाँ की जनता को ऐसा लगता है जैसे अपने पीछे गुलाम बना के रखा है। तो वहाँ की जनता ही चाह रही है कि अभी हमको वहाँ से निजात मिले। तो भरत जी, क्या आपको लगता है कि गुलामी की जो जंजीरें हैं वो भरत राजवानी तोड़ेंगे? अभी देखो, हम तो कोशिश करेंगे कि वहाँ की जनता के जो राइट्स है, जो उनके हक़ है, वो उनको खुले तरीके से मिले और वो खुली सांस जिए, उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे आज पैनल 17 के लोग हैं, जैसे उनको कभी किसी चीज़ के लिए भागना नहीं पड़ता है किसी नगर सेवक के पीछे। तो हम चाहते थे हर पैनल में ऐसा होना चाहिए, मगर अभी इन्होंने वहाँ के लोगों को ऐसे बना दिया है कि मजबूर किया है उनको। बनाया मतलब पब्लिक अभी है इनके हाथ में, तो उनकी वजह से उन्होंने उनको ऐसे अपने पीछे मजबूर करके रखा है। तो हम चाहते हैं वो किधर न किधर छूटे और नए लोग आवे और नए लोगों के साथ वहाँ की जनता खुश और खुशहाल रहे। भरत जी, पैनल नंबर 17 एक उदाहरण है जो आसपास के पैनल हैं। कहीं यही वजह तो नहीं है कि लोग चाहते हैं कि अगर पैनल नंबर 17 में इतना विकास हो सकता है तो पैनल नंबर 16 की जो, जैसे आपने बताया कि जनता चाहती है, तो कहीं यही वजह भी तो नहीं है कि जनता चाहती होगी कि 17 हमारे बाजू का पैनल है, हम लोगों ने देखा है वहाँ पर कितना विकास हुआ है, तो ये एक कारण हो सकता है? 100% ये आपने अच्छी बात बोली, क्योंकि आज ही मेरे जो जैसे एक एरिया छूट गई है दादा सतराम दास वाली, 19, 20 और 16 में गई, वैसे ही 19 की कुछ एरिया, नई एरिया हमारे एरिया में जुड़ी है। आज वहाँ के लोग मेरे से मिलके उन्होंने खुद बोला कि हमें इतनी खुशी है कि अभी हम चाहते हैं कि जो 8 साल से वहाँ के नगर सेवक कभी हमारी एरिया में आए नहीं थे और उन्होंने कभी हमारी सूद बूद नहीं ली, कुछ बनाया नहीं, आप आने के बाद अभी हमें उम्मीद है कि हमारी वो एरिया अच्छी डेवलप होगी। तो ऐसे ही हर जगह से अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं। यहाँ लोग बोलते हैं कि भाई आप भी हमारे इधर ध्यान दो। इवन हमने सभागार रहते भी काफ़ी जगहों पे अपनी निधि दी थी कि वहाँ के जो लोकल नगर सेवक एरिया में काम नहीं करते थे लोगों के, तो हमने उनको अपनी निधि दे के उनसे उनके काम करवा के दिए। तो ऐसे उनके जो क्वेश्चन थे तो हमने वो क्लियर करके दिए लोगों के। तो ऐसे जनता चाहती है कि वो आप ज़रूर आइए। भरत जी, आने वाले दिनों में क्योंकि महानगर पालिका के चुनाव हैं, अब कार्यालय भी खुलेंगे पार्टी ऑफिस के, तो क्या भरत राजवानी की तरफ से पैनल नंबर 16 में ऐसा कोई कार्यालय खुलने जा रहा है जो जनता की तरफ से जनता के कामों के लिए, जनता के कोई भी रात आधी रात कोई भी काम हो तो वो कार्यालय खुला रहे, ऐसा कोई कार्यालय खुलने जा रहा है? न सिर्फ इलेक्शन के लिए, हम लोग वहाँ पे अपना कार्यालय परमानेंट खोलेंगे और वहाँ की जनता के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे, वो हम उधर बैठ के सॉल्व करेंगे। हृदय अग्निपथ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद भरत जी। धन्यवाद।